जी नमस्कार। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मौसम जो है करवट ले रही है, यानी गर्मी कभी कभी उतार कभी चढ़ाव देख रहे हैं, और शायद ये आपके सेहत के लिए क्या रहेगा ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सेहत के लिए अच्छा रहेगा वो है अभी चुनाव का मौसम। और इसी के चुनाव के मौसम में आपको प्रत्येक दिन हम एक छोटे से बड़े नेता तक का जो है सफर कराते हैं, उनके बातों की उनकी वादे से अवगत कराते हैं, और साथ साथ किस लहर को लेकर वो चुनाव में आए हैं, क्या चाहते हैं अपने समाज के लिए, इनके बारे में आपको हम बात करवाते हैं। और इसी बीच में आज जो हम लेके आए हैं गोड्डा के भाग संख्या 16 जिला परिषद सदस्य, यानी जिला परिषद के भाग संख्या 16 जिला परिषद सदस्य, जिसमें अमलो, खटने, मोतिया, डुमरिया, गबंधा, रुपयामा, बैरडी और इसके साथ साथ कई पंचायत भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन समाज सेवी के तौर पे अगर हम बात करें तो काफी दिनों से रहा है। जो चेहरा हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वो चेहरा आपने कई स्टेज पर देखा होगा, कई मंच पर भी देखा होगा, कई धरना पे भी देखा होगा, और बराबर समाज के लिए बात करने वाले वो युवा व्यक्ति जिनके बारे में हम आपको परिचय कराना चाहेंगे। लेकिन उनसे पहले कि सीधी तौर से आपको अगर हम खरबिंद करा दें तो वो आपको सबसे अच्छा रहेगा। और हम आज जो परिचय करा रहे हैं उस व्यक्ति हमारे साथ ही बैठे हैं, जो कि आप कैमरा पे जो तस्वीर दिख रही है, यानी आपके डिस्प्ले पे जो तस्वीर दिख रही है, ये वही व्यक्ति हैं जो कि भाग संख्या 16 से मतदान में आ रहे हैं, यानी क्षेत्र पर आ रहे हैं, पूरे क्षेत्र पे आ रहे हैं। और सीधे तौर से इनका टक्कर किनके साथ होगा ये तो बात की बात है, उनके बाद जो है उसका भी निर्णय करना आप ही जनता को है कि किनके साथ टक्कर होना है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो सीधी तौर से, आप थोड़ा सा हमारे कैमरे की नजर से और डिस्प्ले पे जो है जनता को परिचय दे दीजिए अपना। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हुआ संतोष कुमार। जैसा कि आप सभी लोग, बहुत लोग मुझे जानते भी होंगे, मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जुड़ा हुआ रहा हूँ। युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, पूर्व में दुमका का प्रभारी रहा हूँ, और अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए लगातार एक समाज सेवी के तौर पर जो भी ज़रूरतमंद को जब भी ज़रूरत पड़ा उसके लिए मैं खड़ा रहा हूँ। उसी जो अभी तक मैंने जितना 2013 के लगभग से, उससे पहले तो मैं पढ़ाई कर रहा था बाहर, लेकिन जब से मैं इस क्षेत्र में सक्रिय हुआ हूँ तब से मैं समाज में जितना भी दबाव, पिछड़ा, जो नीचे तबका का लोग है, जिसको लोग हमेशा दोहन करने का प्रयास करता है, उसके लिए काम करने का प्रयास किया है। उसी सब जो मैंने अभी तक कार्य किया है, उन्हीं सभी बातों को लेकर मैं क्षेत्र में इस बार गोड्डा जिला परिषद पश्चिमी से जो भाग संख्या 16 है, इससे जिला परिषद उम्मीदवार के तौर पर आ रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है, जिस प्रकार से जनता का रुझान है, जिस प्रकार से लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं, तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि मैं इसमें बहुत बड़े मार्जिन से इसको फतह करूंगा और समाज के काम में और जोशो खरोश के साथ लगूंगा। सहयोग आपकी है, और हम सभी मतदाता से कहना चाहेंगे और जो इसको देख रहे हैं हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि सहयोग आपकी होनी चाहिए, जो संतोष कुमार इन्होंने बताया। लेकिन कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि बड़े राजनीतिक पार्टी जो भाजपा कहलाती है, भाजपा के कई ऐसे कमान इन्होंने संभाला है, चुनावी कमान को भी संभाला है। अगर साथ साथ अगर हम बात करें तो बराबर जो है ब्लड डोनेट के तौर पे भी इनको जाना जाता है कि इन्होंने उसके लिए भी काफी जो है काम किया है। लेकिन सीधी तौर पे जो आज हम कह रहे हैं, जो बात है, इस बात के विषय में कि आखिर ये मतदान यानी सीधे चुनाव पर क्यों कराए, इसके बारे में हम सुनवाते हैं क्या राय है चुनाव की। आप तो अभी तक समाज सेवी के तौर पे जाने जाते थे, लेकिन क्या ऐसा जरूरत पड़ा जो कि आप समाज के लिए उतर गए? देखिए, अभी तक तो मैं लगातार जो गोड्डा में माननीय विधायक जी के साथ, माननीय सांसद जी के साथ, और जितने भी लोग जो आसपास के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो भी जनता का काम अभी तक मेरे पास आया है तो मैं उसको कराने के लिए जिसके पास भी हुआ मैंने प्रयास किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बेरोजगार युवाओं के लिए भी बहुत आवाज़ बुलंद किया यहाँ पर, ताकि किस प्रकार से सबको रोजगार मिले, किस प्रकार से जो हर जगह भ्रष्टाचार है वो बंद हो। उसी क्रम में आप देख रहे हैं कि हर प्रकार से हर जगह बिचौलिया हो रही है। जैसे कि आप देख लीजिए, जो पेंशन होता है, जो विधवा का, गरीब का पेंशन होता है, पेंशन हो गया, या जो मनरेगा का कार्य होता है, जो एक आम मजदूर को अपना रोजी रोटी चलाने के लिए जो प्रधानमंत्री के द्वारा योजना है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, उसमें भी बिचौलिया इतना हावी है और इतना पीसी पगड़ी जो आप लोग को भी सुनने को मिलता होगा। और हम लोग तो क्षेत्र में रहते हैं तो लोग अक्सर बोलते ही हैं कि सब में जो है 40%, 50% तक पीसी जाता है।
तो इन सब चीज़ों को लगाम लगाने के लिए जब तक आप सक्षम जगह पर नहीं रहिएगा, अभी हम समाज का सेवा तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें मूलभूत बदलाव करने के लिए वो नहीं कर सकते। हाँ, बदलाव करने के लिए जब तक हम वहाँ पर रहेंगे नहीं, जब तक हम अपने आवाज़ को जिला प्रशासन के सामने एक मजबूत जगह से उठाएंगे नहीं, जब तक इसको रांची में जब हम बात रखेंगे एक प्रतिनिधि के तौर पर, एक जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर, तो उसके बाद में एक अलग वजन रहता है। ऐसे अभी हम क्या है कि किसी से भी बोलते, अभी भी बोलते हैं, लेकिन जब मेरे पास खुद का पावर रहेगा, जब जनता के द्वारा ताकत रहेगा दिया हुआ, तो उससे हम बहुत चीज़ पे लगाम लगा सकते हैं। और आप सभी लोग जो भी मुझे जानते हैं तो उनको पता है कि मैंने कभी राजनीति में कमाने के हैसियत से काम नहीं किया कि राजनीति कर रहे हैं तो किसी का कोई काम है तो उससे 200-500 का राजनीति करना है, ये नहीं किया है। तो इसीलिए मेरा सबसे पहला प्राथमिकता है कि जो क्षेत्र में जितना भी जो गरीब तबका है, जिसका कि पेंशन के नाम पे लोग गाड़ी कराते हैं, बार बार ब्लॉक दौड़ाते हैं, जिला दौड़ाते हैं, जो संचालित योजना है जो जिसमें कि पीसी पगड़ी का भेंट चढ़ जाता है, तो वैसे सभी योजनाओं में लगाम लगाना मेरा पहला प्राथमिकता है। और देखिए, खास तौर से जो हम बात करेंगे, बात करने का जो सिलसिला है, हम सीधी तौर से आज तक जो भी राजनीतिक में है उन्होंने एक ही बात किया है कि रोटी कपड़ा और मकान जो फिल्म है बस उसी का जो है सीधे कॉपी करते गए हैं, लेकिन ना आज तक लोगों के पास 100% पेंशन पहुंचा, ना आज तक जो है 100% मकान पहुंची। अगर आवास मिलना है तो हमने खबर कई बार दिखाया, ये भी आपने देखा होगा कि अगर आवास मिलना है तो उसमें भी 10,000 20,000 की बुराई होती है। इन सब लोगों जो समस्याएं हैं, जैसे कि पेंशन है तो पहला इंस्टॉलमेंट बिचौलिए को चाहिए, अगर आवास है तो उसमें भी पहला इंस्टॉलमेंट में 20,000 10,000 रुपए का जो है चंदा चाहिए। इस प्रकार से कई प्रकार की योजनाएं आती है। जैसे हम गायसेट की बात कर लें तो खास तौर से आपकी जो पंचायत है, ये 9 पंचायत में काफी बार मामला उठता है कि गायसेट में भी यही बिंदु है, लेकिन सभी योजनाओं पर जो बिचौलिया आती है, इसके लिए क्या आपने क्या सोचा है कि बिचौलिए के लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, आप देखिएगा तो बिचौलिया तो हर जगह हावी है, लेकिन मुझे लगता है कि बिचौलिया से ज्यादा जो जिला प्रशासन में जो लोग रहते हैं, जो कि उस जगह पर बैठे हैं जहां से राशि का भुगतान होना है, जहां से योजना में क्रियान्वयन होना है, जहां से वो योजना पास होता है, जो आप गायसेट का बात कर रहे हैं, जो मनरेगा से संबंधित और भी कूप है, ये है। हम अभी लगातार जो क्षेत्र में घूम रहे हैं तो बहुत जगह से शिकायत आता है कि कहीं पर टंकी बनाया तो खराब हो गया है, कहीं पर चापाकल खराब हो गया, बोलता है सुनता ही नहीं है, लोग कुआं बना दिया है, पेमेंट नहीं कर रहा है उसको, गायसेट बना दिया है तो जिसके पास गाय नहीं है उसको गायसेट बन गया पैसा लेके। तो इन सब चीजों को लगाम लगाने के लिए जैसे ही प्रशासनिक तौर पर मजबूत होगा चीज, जैसे ही आप जब ब्लॉक में भ्रष्टाचार को बंद करेंगे तो बिचौलिया अपने आप ही, अब बिचौलिया क्या है कि वो तो काम करने के लिए आदमी, अब जिसको काम करना है, जिसका रोजी रोटी का साधन वही है कि मनरेगा से ही काम करना है, तो उसको तो किसी तरह अपना काम निकालना पड़ता है। लेकिन उसके लिए जब तक हम लोग जिला में मजबूत से होकर टाइट नहीं करेंगे तो हम आम जनता को कब तक कैसे उसका लाभ दे पाएंगे। इसलिए मेरा प्राथमिकता ये है कि इसमें जो भी बिचौलिया है, बिचौलिया तो समझिए कि एक प्रकार से सत्ता और प्रशासन का ही अभिन्न अंग है। हाँ, अभिन्न अंग है, क्योंकि वहीं से वो मॉनिटर होता है। बिचौलिया तो बदनाम हो जाता है इसलिए कि वो गाड़ी करके फिर वहां पहुंचा देता है, कोई सरकारी सर्विस नहीं होती। हाँ, बस क्योंकि उसका सरकारी सर्विस नहीं है तो सरकारी अफसर जो बैठे हुए बाबू लोग हैं हर जगह, तो उनको लगता है कि इसके माध्यम से हम करते हैं। तो इन सब चीजों पे लगाम लगाना मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा, ताकि जो योजना में क्रियान्वयन होता है वो अच्छा हो। चलिए, हम आपको बराबर जो है बात चर्चाएं सुनवाते रहेंगे और साथ साथ जो है बात चर्चा के दौरान पूरे चुनाव की जो है अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इनसे पहले जान लेते हैं कि आखिर पर्ची कब, यानी पर्चा कब दाखिल कर रहे हैं जिला परिषद सदस्य के लिए, कब आप अपना नॉमिनेट कर रहे हैं? देखिए, अभी तक तो मैं क्षेत्र में जनता से घूम के रुझान ले रहा हूँ हर जगह, तो सबने राय दिया है कि 22 या 23 को कीजिए इसको। मुझे लग रहा है कि मैं 23 तारीख को 23 मई को, जिस प्रकार से हर जगह भी सुबह भी हम 5-6 गाँव घूम के आए हैं, तो सब लोगों का कहना हुआ कि 23 को करते हैं नॉमिनेशन। तो मेरा ये है कि 23 को जिला परिषद का नॉमिनेशन हम करें। और उस दिन जनता के लिए खास तौर से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जनता तो मेरे प्रति आश्वस्त है और हम हर जगह घूम भी रहे हैं और लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं। तो जनता का सीधा कहना है कि आप मैदान में आए, ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि लोग हमको बहुत दिन से जान रहे हैं कि सामाजिक रूप
और युवा प्रत्याशी। हाँ, युवा प्रत्याशी है, सभी युवाओं का कनेक्शन है। एक सब खोजता ही है कि जो यूथ रहे, जिसको कि अभी बहुत लाइबिलिटी नहीं है, जिसको अभी बहुत पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है, वो अगर क्षेत्र में आता है तो जरूर भ्रष्टाचार कम होता है। इस बात का सबको रहता है अनुभव। चलिए हम दर्शकों को भी बता देना चाहेंगे, शायद आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन बेरोजगारों के लिए जो है एक बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के तौर पे लड़ाई लड़ने वाले सिंगल व्यक्ति हैं, जिनके थ्रू से जो है सीधे प्रशासन से लेकर सरकार को टारगेट की गई थी और उनके बाद आपके हित के लिए, शायद आपके गली मोहल्ले के लिए अब संतोष जी आ रहे हैं जिला परिषद में, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि हम नॉमिनेट करेंगे और उस दिन जनता को क्या संदेश देंगे, ये भी आपको अपडेट हम दिखाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ।